लगभग चढ़ाई अब सिर्फ ऊपर वहाँ पे तक रह गई है। उसके बाद बिल्कुल प्लेन लग जाएगा। और यहाँ सामने से हमको घाटी भी दिखाई देने लग गई है। मतलब इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं कि सामने से वैली की घाटी भी हमको दिखाई देने लग गई है। और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। इस समय को पूरा मौसम पैक हो चुका है। और उधर साइड से पड़ता है हिमकुंड साइड, तो सामने पे अटलाकुड़ी दिखाई दे रहा है यहाँ से। चढ़ाई पार करने के बाद अब हम डाउन में लग गए। अब यहाँ से मतलब खड़ी चढ़ाई नहीं है, अब सीधा डाउन और सीधा है। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वैली की घाटी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और इधर आपको ज़्यादातर सारे भोजपत्र के पेड़ दिखाई देंगे। सामने पे भोजपत्र का पेड़ है, ये सारे इधर ये भोजपत्र के पेड़ हैं, जो कि आदिकाल में हमारे तपस्वी ऋषि मुनि द्वारा महाभारत और रामायण की रचना भोजपत्र में ही की गई थी। प्राचीन काल में भोजपत्र का यूज़ महाभारत रामायण जैसी रचना को लिखने के लिए किया जाता था। सारे इधर भोजपत्र के पेड़ हैं। बाकी से प्राचीन काल में जो गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी वो भी भोजपत्र में ही होती थी। मतलब हमारे देवी देवताओं के आदिकाल में भोजपत्र में ही सब कुछ होता था। और आज भी हम लोग भोजपत्र को पूजा के स्थान पे यूज़ करते हैं। पूजा में कहीं पे भी कुछ प्रसाद चढ़ाना हो या पूजा का कोई भी कार्य हो तो भोजपत्र को शुद्ध माना जाता है। और हम पूजा की जगह पे भोजपत्र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये है हमारे पहाड़ों का मिनरल वाटर। ऐसे झरने आपको रास्ते में अभी कई दिखाई देंगे। प्योर मिनरल वाटर है ये, जड़ी बूटियों वाला पानी है। ये दवा का काम भी करता है ये पानी। कविता यहाँ पे थकान से बैठ गई है। देखो ये है फूलों की घाटी सामने पे। कैमरामैन थोड़ा इधर। बाकी से वैली फ्लावर के नज़दीक पहुंचते एक कच्चा पुल पड़ता है, तो ये नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। तो इस पुल में आराम से आना पड़ता है क्योंकि ये पुल कच्चा बना हुआ है। और जैसे पानी का बहाव तेज़ हो जाता है तो बरसात के टाइम पर कई बार ये पुल बह भी जाता है। ये बह रही है पुष्पावती नदी, वैली से होते हुए सीधे घांगरे में मिलती है। और वहाँ से आगे जाके घांगरे में जाके लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है और आगे जाके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। बाकी से अभी हम वैली के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये सामने पे है बामणधड़। हम बामणधड़ के सामने खड़े हैं, तो यहाँ पे शुरू जाती है हमारी वैली शुरू। और इस जगह का नाम बामणधड़ इसलिए पड़ा है कि प्राचीन काल में पहले के समय में यहाँ पे गाय चराने बकरी चराने वाले लोग आते थे, तो उस रात यहीं बसेरा करते थे। वो लोग यहीं पे रुकते थे। यहाँ के पंडित थे वो भी यहीं पे रुकते थे। कभी मतलब जब लोगों का कुछ भी मुंडन करते थे, कुछ भी तो पूजा पाठ सब वो लोग यहीं पे करते थे, तो उनको यहीं पे रुकना पड़ता था। इसलिए इस जगह का नाम बामणधड़ है। तो यहाँ से अब शुरू हो जाती है हमारी पूरी वैली शुरू। फूलों की घाटी यहाँ से अब शुरू हो जाती है। जैसे ही हम बामणधड़ पे पहुँचे तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो मौसम तो नीचे से ही ख़राब हो गया था, लेकिन यहाँ आते आते हमको बारिश भी शुरू हो गई है। तो हम अभी बामणधड़ पे रुके हुए हैं कि यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए सही, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, तब हम आगे वैली घूमने जाएंगे। गे गजर अभी इधर ही कह नाश्ता कर लेंगे ना यहीं पे। यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि भूख भी लग गई है भाई, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। हाँ आगे बढ़ेंगे, बारिश में भीग के कोई फायदा नहीं है। हाँ क्योंकि बारिश भी यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तेज़ भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। बाकी सभी यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह भी होने लग गया। पहले हम यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे वैली के लिए घूमने। और ये मेरी प्लेट है। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ में देवभूमि में एक रिवाज होता है, एक होता है कि सबसे पहले हम जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले वन देवी के लिए, देवी देवताओं के लिए चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही हम खुद का भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि पहले ही कविता ने चढ़ा दिया है और अब हम भी खा लेंगे।
ये चीज सादा मैं आलू में सारी सादा खत्म होने वाला था, मैंने 2 उठा लिया। बाकी से दोस्तों यह है पूरी वैली घाटी, फूलों की घाटी। तो जहाँ तक नज़र जाए आपकी तो पूरी वैली है। अगर आपको इसको पूरा पार करना है तो पूरा दिन भर भी लग जाता है, इतनी बड़ी वैली है यहाँ की। और ये रास्ता जाता है पूरा बीचों बीच रास्ता है वैली का। इधर से भी सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग आगे तक पहुँच चुके हैं और अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो यूनेस्को सरकार द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज की भी उपाधि दी गई है, हमारे नेशनल पार्क में आता है। और बाकी से यहाँ पे सफाई का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, मतलब कुछ भी आप अपने साथ पानी की बोतल, जूस की बोतल या कोई भी रैपर लाते हो तो उसको आप यहाँ पर ना छोड़ करके अपने बैग में डाल करके कहीं भी आगे जाकर किसी भी डस्टबिन में डाल दे, नहीं तो आपको फॉरेस्ट द्वारा फ़ाइन लिया जाएगा। और काफ़ी फैली हुई वैली है तो इसको घूमने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और अनेकों प्रकार के यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, लेकिन वो हम लोग निकाल नहीं सकते, हम लोगों को नॉलेज भी नहीं है, निकाल भी नहीं सकते क्योंकि ये पूरे फॉरेस्ट के अंदर आता है। से हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी के बीच में। पूरी फैली हुई पूरी फूलों की घाटी है, तो आप जितनी दूर तक नज़र डालेंगे आपको पूरी फूलों की घाटी दिखाई देगी। और अगर आप पूरा घूमने चाहोगे तो आपको पूरा एक दिन का टाइम लग जाएगा। यूनेस्को सरकार द्वारा इसे नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज की उपाधि दी गई है। तो ये हमारे नेशनल पार्क में भी आता है फूलों की घाटी। इसको आप आगे हिस्ट्री में आप वो करोगे तो आपको फूलों की घाटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी से आपको यहाँ पे अभी फूल बहुत कम दिखाई देंगे क्योंकि फूलों का सीज़न होता है जुलाई और अगस्त में, जिनको मतलब सारे प्रकार के 500 प्रजाति के फूल यहाँ पे पाए जाते हैं वैली में, तो वो आपको जुलाई और अगस्त में दिखाई देंगे। अभी तो आपको यहाँ पे सुंदर व्यू और घाटी दिखाई देगी जो भी बहुत देखने लायक है। तो अभी जो भी आते हैं तो घाटी देखने के लिए आते हैं क्योंकि फूल तो अभी बहुत अब निकल के आ रहे हैं, फूल अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। तो झूम झूम के आ रही है, हालत खराब हो चुकी है। कहाँ से भी यार हालत खराब, साथ में पता ही नहीं चल रहा। वो तो है ना साथ में पता नहीं चल रहा, नहीं तो अकेले में आज तो मुझे भी नहीं लगा कि मतलब इतना चले होंगे हम। और आते ही यहाँ बारिश भी शुरू हो गई, तो बारिश में भी बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, यहाँ का बहुत सुंदर व्यू है। तो व्यू देखने के लिए आप आ सकते हो। थोड़ा बहुत फूल भी दिखाई देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप जितने फूल देखना चाहते हो वो अभी नहीं दिखाई देंगे आपको, वो आप उसके लिए आपको जुलाई अगस्त में आना पड़ेगा।
बाकी से यहाँ पे आगे जाने के लिए हमको फिर यहाँ पे ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे नदी है और नदी के ऊपर से पूरा ग्लेशियर है, तो रास्ता कहीं पे भी नहीं है। तुमको उधर जाने के लिए नदी से ही जाना पड़ेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे। बाकी से ये रास्ता जाता है मैरी की कब्र के लिए, और यहाँ से होते हुए हमको आगे होते हुए मैरी के कब्र के लिए जाना है। तो हमको यहीं से जाना पड़ेगा, पर जाएं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। रोशनी कैसे जाएं? नहीं जा पाएंगे। बाकी से अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जाता है मैरी की कब्र की ओर। तो काफ़ी सालों के बाद मैं मैरी की कब्र की तरफ जा रही हूँ। मतलब वैली तो हम हर साल आते हैं घूमने, लेकिन मैरी की कब्र तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस बार फाइनली मैरी की कब्र तक जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता पथरीला टाइप का है, मतलब पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं, तो थोड़े चलने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ इस तरह का रास्ता है मैरी की कब्र के लिए। बीच बीच में ये पत्थर बिछाए हुए हैं ना, तो इनमें थोड़ा पाँव जा रहे हैं, तो इनमें थोड़ा दर्द कर रहा है इन जगह पे, क्योंकि नुकीले पत्थर हैं। बाकी से रास्ता तो अच्छा ही है। तो हमको नीचे जाना है, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ से। बाकी से मौसम इतना करवट बदल रहा है ना, उसी समय बारिश आ रही है, उसी समय धूप आ रही है। अभी तक बारिश पड़ रही थी, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, और इस समय को देख लो फिर से धूप निकल आई है। तो पहाड़ों का मौसम का तो कोई भरोसा है ही नहीं, उसी समय बारिश है और उसी समय धूप है। और पीछे से रोशनी लोग भी पीछे से आराम से आ रहे हैं। हम आराम से ही चल रहे हैं, क्योंकि आराम से जाएंगे तो थकान नहीं लगेगी। अगर हम तेज़ जाएंगे तो थकान ज़्यादा लगती है, इसलिए जितने आराम से स्लो चलो उतना बढ़िया है। बाकी से पहुंच गए हैं हम मैरी की कब्र के सामने। मेरे पीछे से है मैरी की कब्र, और इधर बैठने के लिए भी बनाए गए हैं। कविता तो बैठ गई है। कहते हैं कि मैरी को यहाँ आके फूलों का विष लग गया था, तो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। तो उनके भाई ने यहीं पे उनकी समाधि बनाई थी। उसको इतना प्रिय था, इतना पसंद आया, मतलब फूलों की घाटी। तो उसने मरने से पहले ही बोला था कि अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरी यहीं पे समाधि बनाई जाए। तो यहीं पे उनके भाई ने उनकी समाधि बनाई थी। तो ये मैरी की कब्र है, मैरी की समाधि है। रोशनी आज बोला बाकी से यहाँ पे मैरी के बारे में सब कुछ लिखा गया है, जैसे कि फरवरी 21 1885 का इनका जन्म हुआ था, और जुलाई 4 में 1939 में इनकी डेथ हुई थी। पूरे इनके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा गया है। मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिखरों पर जाएगी जहाँ से मुझे शक्ति आई है। बिलव्ड मैरी। पुरानी कथाओं के अनुसार फूलों की घाटी को इंद्र की बगिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसे नंदन कानन
नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इंद्रदेव की जो भी अप्सराएं थी पहले यहाँ पे टहलना आया करती थी। जब देवताओं सतयुग का ज़माना था, तो यहाँ पे सतयुग का टाइम था, तो अप्सराएं टहलने के लिए आती थी। तो वो उन्हीं अप्सराओं को हम वनदेवी के नाम से जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ना ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है और ना ही ज़्यादा चटकीले कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने से वनदेवियाँ जो है हर लेती हैं, वनदेवियाँ लग जाती है और फिर आपको पहाड़ों में इसको पूजने के लिए तो आना पड़ेगा। इसलिए न ज़्यादा चिल्लाएं, ज़्यादा शोरगुल ना करें, बिल्कुल शांति से चले। तो अभी हम वापस जा रहे हैं वैली का पूरा भ्रमण करके। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।